हाय हाय मोरे रामा हो रामा। कहा गया है क्या? कहा कि राम नाम कोढ़ी जपे और जिनके तन नहीं चार, जिनके तन नहीं भजलियो हरि के नाम, भजलियो हरि का नाम, भजलियो हरि के कहा गया राम नाम कोढ़ी जपै जिनके तन नहीं चाम, सुंदर तनवा पाई के मनवा भजलियो हरि का नाम। आइए चर्चा की तरफ। तो अभी देखिए हमारी तरफ से यानी हमने पूछा था संदीप भैया से कि यानी सीता जी जो छठी अंगुली अपने काट करके गाड़ दिया जमीन में, उससे एक पुत्र पैदा हो गया। कोई जवाब नहीं, जवाबी बड़ी लंबी है। लाला भैया कमरे डिमांड बमान ले हैं, पार्टी छोड़ दे हो पार्टी। और इनसे पूछा जाए ये का कहीं नहीं, 5 साल रहे झंडा बेचारे उधर गांजर में घूमे हैं, लेकिन वहाँ वाली दशा दोसर है कि यहाँ सगुन बता रहे हैं। आगे क्या मालूम नहीं हमें का। अच्छा अच्छा हाँ यार तय लिखा दो सवेरे आगे का है। तो मतलब दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लेने करो कि आखिर हम का कह के आयन है। वही दूसरे का अगर उंगली उठाई हो, अगर यहाँ उंगली दूसरे को उठा रहे हो तो 3 ठोरा तुम्हारी तरफ संकेत कर रही हैं। तो तुम 5 साल झंडा लेके गांजर में घूमे हो है, अब फिर आए गए और लाला भैया को मारे परेशान गए। वह वाली दशा धोबे व जीते न कहते न कान बैठ रहे, गाना हमार तुम्हार चल रहा और बेचारे सीध भी तो उनका मारे। तो आइए कहना है अभी हमने पूछा था कि यानी सीता जी की उंगली से किसका जन्म हुआ, उस पुत्र का क्या नाम पड़ा, कोई मतलब नहीं। अपनी तरफ से फिर लगा कि सीता जी ख्याल गई और हुआ एक शिला देखी और शिला के अगल बगल 2 ठोरा पुरुष रहे। अरे कथा तुम्हारी। और इधर राम गैया जीवित कर दिन ब्राह्मण के हुआ जाकर विधवा नारी आगे रो रही, कहते हमारे भगवान मदद करो।
हाय सब रोने पिटना आज परा है, रोना पिटना आज सवा संजय से परा है। कहा बताई दो संदीप भैया तुमका। इनके प्रसंग को मैंने पकड़ लिया सीता जी का, तो कहा बड़ी लंबी कथा जा रहा है, वही हुआ जनकपुर में पहुंचा देना। अरे हमारे पास क्षमता रहा तब पहुंचा देने के यहीं पहुंचा देना। और क्या, लेकिन कहना हमारी तरफ से कहा गया है हाय हाय कि गलिन गलिन एक पुक्का डोले, अरे चुवय जुल्फिया से तेल कहैया कबीड़ी दई दे, आऊगा कहैया कबीड़ी दई दे, अरे मांगा तीसरा नहीं लागी कहैया कबीड़ी दई दे, लेकिन इसी भाव में हमारा रामायण से कहना है क्या, ये तो दुनिया वालों ने कहा कहाँ या कबीड़ी दे दो, हाँ। लेकिन हमारा कहना है बात ली गई जिस समय भगवान कन्हैया के पुत्र यानी प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो छठी मनाई जा रही थी। छठी के दिन उनका हरण हो गया। तो कवि ने लिखा है कि गलिन गलिन माँ हल्ला होगा, अरे कोई लइका ललन उठाई रुकमड़ी नीर बहावे, रुकमड़ी नीर बहावे, सोच रहे भगवान रुकमड़ी नीर बहावे, सोच रहे भगवान रुकमड़ी नीर बहावे, सोच रहे भगवान रुकमड़ी नीर बहावे। ये तो रहा गीत, लेकिन हमारी तरफ से भी प्रसंग लगा था। हमने कहा था यानी भगवान शंकर ज्योतिष के भेष में काकभूषुंड के साथ में आए, हाँ। तो मैया कौशल्या से कहा सोच समझ लीजिए मैं क्या मांगना चाहता हूँ। मैया कौशल्या कहा ठीक है मांग लीजिए। तो हम पूछे रहन कि का मांगिन, फिर का माता कौशल्या दिन, तो हमारे संदीप भैया बता दिन कहन क्यों या रामायण बतावत है क्यों राम का नाम दीन, और एक रामायण बता रहे कि उनके हाथ में राम के कंगन पहने रहे वो दे दीन। का दोष हम बताई तुम का कंगन देखे कब नहीं देखे, कंगन का कड़ा बोलते हैं लेकिन वाड़ा कड़ा नहीं देना है भैया, वो सोने चांदी आई शंकर जी का ही सोना चांदी के आप लोग अपने मन से सोच लियो का उनका कोनो धन दौलत की जरूरत रहेगा, का उनका धन दौलत कोनो कमी रहे क्या दादा, जो तीनों लोगों को यानी देने वाले बांटने वाले वो एक कंगन लेके चले जी हैं। पहले अपने दिमाग लेके सोचे न मारो स्याठ तीर मारो, और मानो अगर लाग रहा है तो काम हो जाए तो कम हो जाए, और नहीं लाग तो स्याठा तो अइबे करे। आइए भैया जी ने कहा सीता जी फुलबाग में गई हैं और वहां पर देखे शिला पड़ी और शिला के अगल बगल दो पुरुष है। तो कहना है कवि ने तर्क का भाव दिया है, कहा है आए कहा गया है आय हाय कि अब वकील सावन मां सढ़ुआइन, संदीप भैया कि वकील सावन मां सढ़ुआइन, हमका घर बोलायो ना, अब की सावन मां
सावन माँ सढ़ुआएंगे हमका घर बोलायो सड़वाइन से कहते हैं अरे सबका खवायो पूरी कचौरी सबका खवायो पूरी कचौरी सबका खवायो पूरी कचौरी पूरी कचौरी हो पूरी कचौरी हो पूरी कचौरी संदीप भैया अरे हमका लस्सी अब किला सावन माँ सढ़ुआएंगे हमका घर बोलाए सीता सोचई अपने मनवा ऐसे बोली बचनवा सीता सोचई अपने मनवा ऐसे बोली बचनवा सीता सोचई अपने मनवा ऐसे बोली बचनवा सीता जी पूछने लगी यानी उस शिला के पास में तो पुरुष बैठे हैं और एक शिला है कहनी आप कौन है क्यों रो रहे हैं दोनों लोग शिला कैसी है सीता जी पूछ रही तो दोनों पुरुष बताते क्या क्या है कहा है कि गुरु उतालक केरी नारी इनका चंडी नाम बताई हो इनका चंडी नाम बताई हो इनका चंडी नाम बताई ये भैया वो बता रहे दोनों पुरुष मास्टर साहब के वो तालक मुनि की पत्नी है और इसका नाम चंडी है लेकिन अरे तीना श्राप है इनके सजनवा संदीप भैया नहिला तहिला लग रहा है अरे तीना श्राप है इनके सजनवा सीता बोली बचनवा तीना श्राप है इनके सजनवा सीता बोली बचनवा तीना श्राप है इनके सजनवा सीता बोली बचनवा
कुछ फर्क कोई नहीं देख पर दोनों जन के रहो। शहर गई वह बिल्कुल ये हमारे गाड़ी बिल्कुल प्लेटफार्म पर पहुंचा रहे शहर में। यहाँ सीता जी ने जवाब सुन लियो ने है कि हमारे देखो जवाब ही नहीं दे पाए। तुम तो बच्चे ले ला हम गैस बना हुए लागते हो भैया उनके बेइज्जती हो रहे ना। कहा है सीता जी पूछ रहे तो दोनों पुरुष बता रहे कि ये देखे मेरी गुरुमाता है। कहा ये जो शिला रूप आप देख रही हैं ये मेरी गुरुमाता है, ये उत्तालक मुनि की पत्नी, इसका नाम चंडी है। लेकिन कुछ काम गलत करने के द्वारा यानी इसके पति उत्तालक मुनि ने अपनी पत्नी चंडी को साथ दे दिया। जैसे आप लोग सुना होगा मास्टर साहब की गौतम बाबा ने अपनी पत्नी अहिल्या को साथ दिया था पत्थर होने का, उसी तरह से उत्तालक मुनि ने अपनी पत्नी चंडी को साथ दे दिया था कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो आज वही दोनों शिष्य हैं जो बैठे रो रहे हैं कि मेरी गुरु माता है। और लेकिन तो सीता जी पूछती है आखिर इसका उद्धार कब होगा। हाँ। तो देखिए क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? बताते हैं क्या ने उत्तालक मुनि से चंडी बड़ी विनय किया था कि मेरा उद्धार कब होगा। तो उत्तालक मुनि ने बताया था कब। क्या बताया था? कहा गया है हाय आगे द्वापर युग जब आई जन्म आई है कृष्ण कन्हई। ओ जन्म में आई है कृष्ण कन्हई, जन्म में आई है कृष्ण कन्हई। भैया करी है लीला, करी है अपनी लीला बिरजवा। सीता कन्हैया का अवतार होगा। मथुरा में गोकुल में जाएंगे, ब्रज में अपने बहुत लीला करेंगे। लेकिन अंत में उद्धार कब होगा? हाय हाय हस्तिनापुरी। कहा कि हस्तिनापुरी में पांचों पांडव अर्जुन भीम नकुल सहदेव होंगे जो आपस में महाभारत और दुर्योधन से करके बड़ा घोर संग्राम होगा। और संग्राम हो जाएगा तो उसके बाद में पाप लग जाएगा यानी धर्मराज युधिष्ठिर के। तो उन्होंने जब यज्ञ करेंगे, यज्ञ में मास्टर साहब घोड़ा छोड़ेंगे और घोड़ा जाकर के इसी में चिपक जाएगा। और आप लोग युधिष्ठिर के यज्ञ में पढ़ा होगा कि यानी एक शिला में घोड़ा जाकर के चिपक गया। तो यानी वो बता रहे कि यानी इसके पति उत्तालक मुनि ने बताया कि यानी जब घोड़ा इसमें चिपक जाएगा वहां पर भगवान कन्हैया जाएंगे के द्वारा यानी इसका उद्धार होगा। जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ था राम के द्वारा, तो इस चंडी का उद्धार होगा कृष्ण के द्वारा। क्यों ले ले बिल्कुल कहा गया है आय हाय कि लाल जिया तो यस भजन बनावे, लाल जिया तो यस भजन बनावे और राजेंद्र सभा माँ गावे। कल्पना है लाल जिया तो या भजन बनावे राजेंद्र सभा में गावे। ओ राजेंद्र सभा में गावे, राजेंद्र सभा में धरी रहे गुरु के शीश चरणवा, धरी रहे गुरु जी के शीश चरणवा। हो सीता
ये तो भैया जी का लगभग में जवाब रहा, प्रयास में रहा, लेकिन आइए केवल एक लाइन का सीता जी का प्रसंग हमारी तरफ से कहना है। आज सीता जी देखिए वही वन में सखियों का, हमारे भैया जी ने कहा था वन में सखियों के साथ में खेल करने के लिए गई थी, तो वहां पर ये देखा दृष्टि की एक शिला वो पुरुष, तो ये शंका समाधान हुआ सीता जी का। तो वही वन में देखे सीता जी खेल करती हैं, तो कवि ने लिखा है एक तर्ज के भाव में कैसे कहा है। अब एक गीत हमारे भैया जी गाया था कि एक दिन पिंजरा से पंछी फरार हो, जब पिंजरा से सुगना फरार हो, एक दिन मटिया में सभी का श्रृंगार हो, एक दिन मटिया में सभी का श्रृंगार हो, जब पिंजरा से सुगना फरार हो। तब इसकी जान कौन थी? आय हाय कहा कि जब से आय हाय कहा कि जब से सिपाही से, अरे जब से सिपाही से औ भाई ले हवलदार हो, ना दुनिया पे गोली मारे, ना दुनिया पे गोली मारे, सैया हमारी हो, ना दुनिया पे गोली मारे, सैया हमारी हो, ना दुनिया पे गोली मारे, हो जब से सिपाही से, जब से सिपाही से भयो हवलदार हो, ना दुनिया पे गोली मारे, दुनिया पे गोली मारे, सैया हमारी हो, ना दुनिया पे गोली मारे, सैया हमारी हो, ना दुनिया पे गोली मारे, सैया हमारी हो, ना इसी भाव में हमारा कहना है कि सीता जी उसी वन में यानी सखियों के साथ में खेल कर रही। हाँ। कहा गया है वो लैसिया सखियन का, वो लैसिया सखियन का कहीं बनाई हो कि सीता अपने मन में सोचे, सीता अपने मन में सोचे, करो कुछ काम होगी सीता अपने मन में सोचे, कुछ काम होगी सीता अपने मनवा सोचे, कुछ काम होगी सीता अपने मनवा सोचे। सीता जी सखियों के साथ विचार कर रहे कि मैं आई थी खेल करने के लिए और यहाँ फंस गई शिला में। सखियों से कहते चलो कुछ खेल किया जाए, तो कौन सा खेल करती है? क्या? कहा है कोई नदिया कोई नार बनावे, कोई नदिया कोई नार बनावे, कोई नदिया कोई नार बनावे, ए भैया कोई नदिया कोई नारी बनावे, कोई नदिया कोई नारी बनावे, और कोई पहाड़ कोई घर का बनावे, कोई पहाड़ कोई घर का बनावे, कोई पहाड़ कोई घर का बनावे, ए भैया अरे सीता बनावे लगी, ए भैया सीता बनावे लगी, मानव का स्वरूप होगी सीता अपने मन में सोचे, करवे कुछ काम होगी सीता अपने मन में सोचे, कुछ काम होगी सीता अपने मनवा सोचे, कुछ काम होगी सीता अपने मनवा सोचे। ओ लैसिया सखियन का, लैसिया सखियन का कहीं पर सिधाई होगी सीता अपने मन में सोचे, करवे कुछ काम होगी सीता अपने मन में, कुछ काम होगी सीता अपने मनवा सोचे, कुछ काम होगी सीता अपने मनवा सोचे। ए भैया वहां पर जितनी सखिया गई थी तो वन में खेल करना शुरू करने तो बालू की रेती मिल गई। बालू की रेती में कोई नदी बना रहा, कोई नार बना रहा, कोई बड़े बड़े पहाड़ बना रहा, कोई घर बना रहा, यानी इसी तरह से सारी सखियां मिलकर के अपना अपना खेल कर रही हैं। लेकिन सीता जी के मानो का यानी रूप बना रही हैं।
सीता जी एक मानो का उसी बालू का यानी एक रूप बना रही है, प्रतिमा बना रही सीता जी। लेकिन कहा गया लीला धन लीला करो जान न पावा कोई। तो आज देखिए लीला होने लगी तो कवि ने कहा है क्या आज आय हाय, कहा गया है आय हाय सब सखिया ने संग सिया चली दीना, सब सखिया ने संग सिया चली दीना, सब सखिया ने संग चली दीना, सब सखिया ने संग सिया चली दीना। मानव जीवित यानी जो सीता जी मानव का एक शरीर यानी पुतला बना रही थी, गुड्डा गुड़िया गुड्डा। तो आज गुड्डा देखे तो जीवित हो गया, और जब जीवित हो गया तो कहता है क्या सब सखिया ने मिली सिया चली दीना, सब सखिया ने मिली सिया चली दीना, सब सखिया ने मिली सिया चली दीना। ए भैया गुड्डा तब ऐसे वचन कही दीना, गुड्डा तब ऐसे वचन कही दीना, गुड्डा तब ऐसे वचन कही दीना। ए कहा गुड्डा यानी बोल रहा है जीवित हो गया, सीता जी से कहता है छोड़ी के मैया हमका, छोड़ी के मैया हमका रहू कहाँ जाई होगी सीता अपने मनवा सोचे, आहा की सीता अपने मनवा सोचे करवे कुछ काम होगी सिया अपने मनवा सोचे। करीब कुछ काम होगी सीता अपने मन में सजई, करीब कुछ काम होगी सीता अपने मन में सजई। गुड्डा जीवित हो गया जो माटी के यानी बालू का बना था सीता जी, और सीता जी चल दिया तो कहने लगी माँ अरे तुम हमको छोड़ करके इस वन में जंगल में कहाँ जा रही हो। सीता जी चौंक गई, आए तो मामला गड़बड़ हो गया, ये माँ कौन करा। जब वहां पर पहुंचे तो वही छोटा सा बालक और कहने लगा माँ आप मुझको निर्माण मुझको प्रकट किया, आप कहाँ जा रहे मुझको छोड़ करके, मैं साथ में चलूंगा। सीता जी सोच आ बजाए बनेगा बना अब ना बिहाह न कहूँ गौन, अब अगर इन लौंडे के साथे साथे लेके घूम का हो तो कोई बिहाह न करे। आज सीता जी बड़ा विचार करने लगे तो अनर्थ हो गया, लेकिन वो मही रावण ना जैसे सोच ले हो कि मही रावण हो, मही रावण हो अहि रावण। तो आइए देखिए उस बालक का नाम क्या पड़ता है और कहां पर उसको स्थान सीता मैया देती है। अंतिम में कहना है लास्ट में कैसे आय हाय कहा गया है कहा सिया कहा सिया ललना कहे सिया ललना स्वाद कहे सिया ललना का समझाई कहे सिया ललना का समझाई कहे सिया ललना का समझाई। ए भैया एक आस्थान हम तुमका बताई, एक स्थान हम तुमका बताई, एक स्थान हम तुमका बताई। सीता जी कहा बेटा मेरे साथ में आप मत चलिए, मैं एक स्थान बता रही हूँ वहां पर आप निवास करें, आगे हमारी तुम्हारी
हमारी मुलाकात फिर होगी। हाँ एक स्थान हमें तुम्हें का बताई, एक स्थान हम तुमका बताई, एक स्थान हम तुमका बताई। ए भैया लालची यादव ऐसे, लालची यादव ऐसे करती बखान होगी सीता अपने मन में सोचे, करबे कुछ काम होगी सीता ऐसे मन में सोचे, करबे कुछ काम होगी सीता अपने मन में सोचे, करबे कुछ काम होगी सीता अपने मन में भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आगे देखिए भाई सुबह की बेला है और सोहर गीत है, उसके बाद फिर मंडल का विराम होगा ना मास्टर साहब, कोई भैया नहीं है। और देखिए हमारे भैया जी एक बात पूछे थे भाई कि यानी एक नारी रो रही, तो नारी की कथा तो खैर सही है कि यानी एक बार प्रोग्राम लक्ष्मण खेलने के लिए जाते सखाओं के साथ में, तो वहाँ पर यानी एक वृक्ष लगा था, उसमें वृक्ष में यानी फल लगे थे, कुछ सखा लोग चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर एक मरा हुआ सर्प लटका था, वहाँ पर एक मरा हुआ सर्प लटका था, उसको देख करके यानी दो लड़के इतना घायल हो गए, कूद पड़े बेचारे, टूट फाट गए। तो विधवा माँ के पुत्र थे, वही विधवा माँ राम के पास में गई, कहती कि राम तुम्हारे द्वारा मेरे पुत्र इतना बेकार हो गए, उनका कोई उपाय करो, बिल्कुल इनका जीवन बेकार है। हाँ। तो वही विधवा जो हमारे भैया जी ने बताया कि वही विधवा जा करके राम से कहती, तो राम ने एक शक्ति का ध्यान किया, तो शक्ति आकर के एक देवी आती तो उन दोनों विधवा के पुत्रों को जीवन दान देती। अरे वाह। आइए चलते चलाते में छोटा सा सोहर गीत है और कहना है, तो कहना है आहा मोर रामा हो रामा हो राम, आहा आय हाय कहा गया है मोर रामा, याद हो रोहित भैया, मोर रामा बारे माँ होई के मोर पिहौआ रे दुलहुआ नाही देखे न हो दुलहुआ नाही देखे न हो, मोर रामा बारे माँ होई के मोर पिहौआ हो दुलहुआ नाही देखे हो दुलहुआ नाही देखे। अरे मोरी सखिया अरे मोरी सखिया बारे माँ होई के मोर पिहौआ रे दुलहुआ नाही देखन हो दुलहुआ नाही देखन हो। ओ मोर सखिया बारे माँ होई के पिहौआ हो दुलहुआ नाही देखे हो दुलहुआ नाही देखे। एक यानी पत्नी अपने सखियों से कहती है, ये सखी ये मेरा विवाह में बड़ी छोटी थी जब हो गया, मैं अपने पति को समझ नहीं पाई। देखा भाई नहीं करो देखें तो पहचान न पाई। कहा है मोरे सखिया जो हम हो तनु बन कोयलिया हो बनाही, बीच रही तनर पानाही, बीच रही तन हो। ओ मोर सखिया हो
कहती है ढोलक मास्टर काहे जान दे दे परे तुम्हारे ऊपर मोरी सखिया जो मैं हो मोरी सखिया जो मैं हो चल मछरिया अरे चालाही पीछे रही अरे चालाही पीछे रही
देखिए बिल्कुल चलने का समय चलते चलते एक लाइन के अंतिम लाइन में कहना, फिर हमारी भी पार्टी का विराम। तब तक भैया लोग गुरधनिया और धनिया ले आओ ना, प्रसाद प्रसाद कहा गया है। आए हाय चलते चलाते में लाइन से कहना है। और हमारे राजेंद्र भैया का गीत है, हम कर गा देते एक आदमी, आज हमारे जो है कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो कहना है आय हाय किन्ने मुला तरे अरे ठाड़ी मारी धाना हो मुला तरे ठाड़ी मारी धाना हो मुला तरे ठाड़ी मारी धाना हो मुला ठाड़ी धना कहा गया है। सासू कहे कम रखो, सासू कहे बहू बनिया के जाना, सासू कहे बहू बनिया के जाना, बनिया के जाना बहू बनिया के जाना, बनिया के जाना बहू बनिया के जाना। अरे सैया कहेला लेकिन सहिया का है मोरी बारी धना। हाँ कुछ गड़बड़ा जी ना मिला, रसरी चुभ जाइए कहना आनी पानी के चक्कर में जाओ, बटन दाबो समर से भी लगो। का है सासू का है बहू लकड़ी ले आना, सासू कहे बहू लकड़ी ले आना, सासू कहे बहू लकड़ी ले आना। ए भैया अरे सवा कहा मोरी बारी धना लकड़ी जय हमारी धना हो लकड़ी गड़ी जय हमारी धना के लकड़ी गड़ी जय हमारी धना के लकड़ी। आइए देखिए भैया लोग बिल्कुल तैयारी हो गई का। अच्छा हाँ यह है तो हमारे नहीं समझ में आवा, तो हम लोग फिर बंद कर रहे हैं। कहा गया है कि सबकी सिया यार बताइए भैया यू अरकन बाजा वो उमा लाग रहा तार वो है मसे तो हमार कोनो कसूर नहीं है। हाँ का चलो बंद बताओ बंद करो।